नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की लीला तो हम अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु का कारण क्या था, क्या श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिया और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, इन सब सवालों के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगहों पर बचपन बीता है। बताया जाता है कि महाभारत के समय के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 सालों तक राज किया था, जिसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह 2 श्राप हैं। आइए दोस्तों, इन श्रापों के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उनके सभी भाइयों का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी को बड़ा ही क्रोध आ गया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि पर गांधारी ने श्री कृष्ण को 36 सालों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव हैरान रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ठीक 36 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई। भागवत पुराण में बताया गया है कि श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने शरारत करने की सोची और शाम अपने दोस्तों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने चले गए। स्त्री के वेश में शाम ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। यदुवंश कुमारों की इस शरारत से ऋषियों को बड़ा ही गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस श्राप को सुनकर शाम डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बता दी। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने शाम से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो, जिसके बाद शाम ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में ये आदेश जारी कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल नहीं करेगा, उत्पादन या विवरण नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंख, रथ का अदृश्य हो जाना शामिल है। धीरे धीरे यहाँ अपराधों और पापों से भी बढ़ोतरी होने लगी और एक दिन सभी नगरवासी मदिरा में चूर हो गए और आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह सभी लड़ मरकर समाप्त हो गए। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने शरीर को त्याग दिया और इनकी मृत्यु हो गई। दरअसल इस तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जिसे शाम ने उग्रसेन के कहने पर चूर्ण बनाकर नदी में बहा दिया था। इस प्रकार ऋषि के श्राप के अनुसार ही समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। गंगाधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो कृपया शेयर और लाइक ज़रूर करें। आगे भी आप लोगों को ऐसी जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।